जय हिंद दोस्तों। अलजेब्रा के पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। पहले पार्ट में हमने 5 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि 8x में यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्योंकि लिखते हैं तो लिखते लिखते बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो ये 27 है, फिर x माइनस वाई का क्यूब है, और डिवाइड में देखो क्या दिया हुआ है 5y माइनस एक्स सॉरी, बराबर में ना कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है ax² प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर। यानी दोस्तों हमको इसको सॉल्व करना है और फिर कंपैरिजन करनी है। देखो मेरे भाई, अब करना क्या होता है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, एक फॉर्म पक्की बनेगी, और वो कौन सी, ऊपर देखो यार क्यूब जैसा कुछ दिख रहा है, तो जब भी क्यूबिक का आएगा ना तो ऐसा कुछ फॉर्मूला जरूर बनेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो वो अगर मैं इस फैक्टर को देखूँ ना तो इसमें ए माइनस बी होता है। अगर इसके नीचे ए माइनस बी हो तब ये कट जाएगा, तो यानी क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम किया गया है कि वो पक्का कटेगा। अब यहाँ पे तो 5y माइनस में x लिखा हुआ है, तो चलो ऊपर से x ए और b की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। तो अगर मैं 2 को अंदर भेज दूं तो ऊपर वाली चीज कुछ ऐसे हो जाएगी, 2x प्लस 2y का क्यूब। आप बोलोगे जी सर। ये 27 है, 27 का 3 का क्यूब होता है, 3 को अंदर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3y का क्यूब। अब बन गया ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो नीचे मैंने बोला कि ए माइनस बी पक्का होगा, तो ये ए है और ये बी है। अब आप करके देखो, ए माइनस बी तो भाई 2x प्लस का 2y, और माइनस में 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि वो पहले ही नेगेटिव है। तो देख मेरे भाई, 2y प्लस 5y, तो ये हो गया 5y, और 2 में से 3 गया मतलब 1x, तो यही तो है नीचे। यही मैंने बोला, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाया जाएगा ये श्योरिटी रहेगी कि ऐसा कुछ होगा, और वो आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो इट मीन ये हुआ कि सिर्फ अगर मैं इसको काटूं इसमें से तो सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कट होके। तो ए का वैल्यू मैंने निकाल लिया। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 2x प्लस 2y। आप बोलोगे जी सर, राइट। और प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर का वैल्यू है 3x माइनस 3y, उसका होल स्क्वायर, प्लस में ए बी। तो अगर मैं यहाँ से 2 वापस बाहर निकाल लूँ तो ये x प्लस वाई है, और वो x माइनस वाई है, उसमें से भी 3 को बाहर निकाल लिया जाए। तो आप बोलोगे ठीक है सर। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये क्या बनेगा, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 दूनी 8xy, प्लस ये क्या बनेगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, माइनस में 3 दिया 9 दूनी 18xy, और ये क्या बन गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो भाई प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 6y स्क्वायर, ये चीज बन गई। ठीक है, आगे देखो। अब इसके अंदर 4x स्क्वायर और 9, 9 और 4 13, 13 और 6 कितने होते हैं, 19 होते हैं, तो 19 तो x स्क्वायर बन रहा है। 4 और 9 13, 13 में से 6 गया यानी 7y स्क्वायर, और इधर कितना है 8xy, और यहाँ पे 18, तो ये कितना बचा, ये बचा 10xy, और ये चीज किसके बराबर दे रखी है, ये चीज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर के बराबर दे रखी है। कंपैरिजन कर लो। अगर मैं कंपैरिजन करूं यहाँ से तो a का वैल्यू वो होगा जो x स्क्वायर के साथ है, यानी a का वैल्यू कितना आया 19। b का वैल्यू देखो, b हुआ जो xy के साथ है, तो xy के साथ तो -10 है, तो b का वैल्यू है -10। c के साथ देखो क्या है, c के साथ वो है जो y स्क्वायर के साथ है, यानी c का वैल्यू हो गया 7। अब निकालना क्या था, निकालना था a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी निकालना था। तो a का वैल्यू 19 है, b का वैल्यू -10 है, और प्लस हो गया 7। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 26 माइनस 10 यानी 16 बन गया। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप धीरे धीरे अपनी स्पीड इंक्रीज कर लीजिएगा यही पार्ट करके। अब इसमें कटेगा क्या, जब आपकी स्पीड बन जाएगी तो ये जो एक मैंने ये वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन किया था, ये ऑटोमेटिकली आप डिलीट कर दोगे कैलकुलेशन से, क्योंकि ये हमको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, कि ये नीचे a माइनस बी होगा, तो यहाँ से हमको कंपैरिजन थोड़ा मिल जाता है, तो हम थोड़ा थोड़ा कट कर करके एक्सप्लेनेशन को हम थोड़ी अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था पिछले पार्ट के अंदर भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, देन फिर वीडियो के साथ क्वेश्चन बनाइए। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 64 सी स्क्वायर प्लस में 16 सी और प्लस में 3, और बराबर में दिया हुआ है 2a और 2b, राइट। 2a प्लस में 2b अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमसे चाहता है 4a7 b7 प्लस 8c स्क्वायर। अच्छा एक चीज देख रहे हो, a की पावर 7 दी हुई है ना,
बी की पावर भी 7 ही दी रखी है और 8c² है। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 7 पावर दी रखी है तो क्या इक्वेशन से ऐसा महसूस हो रहा है कि हम 7 तक पहुंच सकते हैं? नहीं होता दिख रहा है ना। तो एक काम करते हैं, उस वाले को इधर लाते हैं शिफ्ट करके, ताकि कुछ बनाने की कोशिश करें हम यहाँ से। तो a² प्लस b² 64c² प्लस ये 16c प्लस का 3 माइनस में 2a माइनस का 2b बराबर 0। ये तभी फाइंड आउट किया जा सकता है जब मेरे पास a और b की वैल्यू आ जाए, क्योंकि a की पावर 7 में इक्वेशन को कन्वर्ट करना दिख नहीं रहा, ना तो दिख रहा है और ना ही आसान लग रहा है ना। तो हम कुछ इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक पीछे सवाल आया था ऐसा, अगर आपको याद हो तो, ये a² है, मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ, a वाले पार्ट को मैं कंबाइन कर लेता हूँ। मैं बिल्कुल बारीकी से चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप चीजों को एक बार समझ गए ना तो आप अपने आप इसको ऐसे करने लग जाएंगे। अब ऐसा सवाल आता है कि सर ऐसा ही क्यों कर रहे हो, कैसे पता चलेगा? तो भाई ऐसे मैं बिल्कुल बारीकी से इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि धीरे धीरे आपके माइंड की प्रोग्रेस हो और आप धीरे धीरे ऐसी चीजों को सोचने लग जाओ। ठीक है, ऐसा सवाल पीछे रिपीट हो चुका है। देखो बार बार प्रैक्टिस करने का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे सवाल कर लेते हैं तो एक जैसे दिखने लगते हैं, तो वो अपने आप माइंड काम करने लगता है। अब ये अगर मैं देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यार a² पड़ा है, b² की कमी है, -2a भी पड़ा है, क्या मैं इसको a - 1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? आप बोलोगे लिख तो सकते हो सर, लेकिन एक कहाँ है? तो भैया ये जो 3 है ना, इसमें से एक निकाल लेंगे। तो ये सपोज करो ये प्लस का 3 था, तो मैंने यहाँ एक ऐड किया तो एक माइनस कर दिया मैंने लास्ट वाली टर्म से। इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको भी तो मैं b - 1 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि बीच में माइनस है। इसका भी एक माइनस कर दिया मैंने। और ये क्या चीज है, ये देखो, ये 16 है ना, 16 है तो ये 4 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे जस्ट सेकंड, ये स्क्वायर है, यहाँ पे 8 आएगा क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 8 64 को 8c लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो 2 abc तो होता है, तो 2 आ गया, 8 आ गया, c आ गया, तो भैया 8 दूनी 16 हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको भी क्या चाहिए, एक प्लस का ही चाहिए 1, तो ये प्लस कर दिया, एक और -1 कर दिया। और ये पूरी चीज किसके बराबर है, 0 के। आप देखो ये 3 इससे पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो यानी ये चीज और ये चीज बराबर 0 आ गई। ये पहले भी हम ऐसा सवाल कर चुके हैं, बिल्कुल रिपीट हुआ था ऐसा क्वेश्चन। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में ये क्या हो गया, 8c माइनस नहीं है प्लस का स्क्वायर बराबर 0। देखो भाई यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये 0 हो जाए। ये तभी पॉसिबल हो सकता है मेरे भाई जब पहला फैक्टर 0 के बराबर हो। तो a का वैल्यू 1 आया। ए कब 0 होगा, जब ये b की वैल्यू 1 हो जाए। और ये कब 0 होगा, जब c की वैल्यू माइनस का 1/8 आ जाए। a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई, c की वैल्यू भी मिल गई, तो वेट किस चीज का, रख दो इसके अंदर। तो ये 4 × 1 हो जाएगा, b का भी वैल्यू 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, प्लस में 8, c की वैल्यू क्या है -1/8, तो वो हो जाएगी 64। 8 का स्क्वायर तो भाई 4 और 1 5 बन गया, और प्लस में ये 8 से इसको काट देंगे 8 पे, तो 8 आ गया। तो भाई 8 5 40 और एक 41/8 आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 सही 1/8। तो ये डी ऑप्शन हमारा क्या, ओ सॉरी कलर दिखता ही नहीं है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल मैं बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, और धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे ये 2 ही पार्ट है, तो धीरे धीरे जब वो चीज़ें रिलेट होने लगेगी ना, तो मैं आपको फास्ट करवाऊंगा फिर। तो देखो भाई x प्लस वाई बराबर, देखो किसके दिया हुआ, 1 के दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, और एक्स वाई माइनस में 2 दिया हुआ है, और बराबर में ये 12 है। ये चीज दी हुई है तो कहीं ना कहीं यूज होगा, और ये दिया हुआ है तो इसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा। हमसे पूछा गया है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर क्या होगा, ये पूछा है। तो एक चीज देखो, x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है, और ये चीज मैं कैसे निकाल सकता हूँ? बेसिक तरीका जो आता है, जो अच्छे से मैथ पढ़ते हैं उसके आता है कि 2 बार स्क्वायर कर देंगे ना तो निकल आएगा। तो फटाफट स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे ही मैंने एक स्क्वायर किया, भाई क्या है, x² प्लस y² बराबर प्लस में 2xy बराबर 1 आ गया। आया कि नहीं आया? अब मेरे को 4 चाहिए ना, तो एक काम करता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को उधर भेज देता हूँ। तो ये x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 माइनस में 2xy हो गया। दोबारा स्क्वायर कर देता हूँ। जैसे ही दोबारा स्क्वायर करूंगा तो मैं ओपन करूंगा तो ये 4 होगा, ये भी y का 4 होगा, बीच में प्लस का साइन है, तो 2x² y² होगा। आपको पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे वाला फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ इसके स्क्वायर का, ये वाला। a² तो 4 हो जाएगा, b² तो 4 हो जाएगा, 2ab, तो x² और y² हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, अगर किसी को प्लस का भी फॉर्मूला नहीं पता तो। क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये वाला होता है। ठीक है भाई, तो बराबर में इसका भी स्क्वायर होगा, तो एक का तो एक ही होगा, दो वाले का 4x² y² हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस में 4xy हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे जो पार्ट है, क्या मैं उसको उधर नहीं भेज सकता? आप बोलोगे सर भेज सकते हो, क्योंकि हमको तो x² प्लस y² की वैल्यू चाहिए ना 4 की। ये उधर गया तो वहां 4 था, ये 2 था, उधर जाके कम हो गया, तो ये 1 प्लस क्या बचा, ये बचा 2x² y² माइनस में 4xy।
बचा कि नहीं बचा? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 2xy होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर हो जाएगा। अच्छा इसमें से देखो क्या कर सकता हूं मैं, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भाई कॉमन ले लो यहाँ से 2, तो कॉमन ले लो, तो कॉमन लेते ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy बनेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 12 दे रखी है, तो ये 1 प्लस 2 गुना में 12, तो 12 दूनी 24 और 1 25 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, यानी बी ऑप्शन राइट है। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई नो कि थोड़ा आप मन में आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन तो लंबा चला जाएगा, भाई और कोई तरीका नहीं होता, जहां शॉर्टकट लगेगा बताऊंगा, और ये कैलकुलेशन समझाने में मैं टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप हम बिना कोई समझाए खुद करते हैं ना मन से, तो बहुत सारे स्टेप हम डिलीट करते जाते हैं, एक एक चीज नोट नहीं करते। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। और अलजेब्रा के सवाल कई बार आ जाते हैं भाई, थोड़े लंबे से 1 मिनट 1.5 मिनट लेने वाले, करना आना चाहिए, ये नहीं कि आता ही नहीं है हमको, शॉर्टकट के चक्कर में हमें क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं आता, क्या हो गया, कहीं और से टाइम बचा के ले आएंगे। ये देखो फिर से कोई क्वेश्चन हो गया, मैं एक बार क्वेश्चन को लिख देता हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन में फीलिंग आनी स्टार्ट होगी, ये क्या है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी भी थोड़ी देर पहले करके आए हैं। डिवाइड में कितना है, 3x माइनस 7y है, और बराबर में वही चीज दे रखी है, देखो ax स्क्वायर। अब बताओ आपको भी वो फील हुआ कि नहीं हुआ जो मेरे को स्टार्टिंग में हुआ था कि हाँ ये ऐसा है, क्या सेम क्वेश्चन नहीं है? क्या मैंने बोला था ऊपर अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसका फॉर्मूला कैसे ओपन होता है, a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, बताया था ना। तो मैंने बोला था इसका फैक्टर a माइनस बी है, तो अगर नीचे a माइनस बी होगा तभी ये ऐसे इससे कट जाएगा, है ना। तो ये क्या है, सही है ना। ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ, वो 27 है भाई, वो 3x का क्यूब हो जाएगा। ये 343 है, ये 7y का क्यूब हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू 3x आ गया, और b का वैल्यू क्या आ गया, 7y आ गया। फटाफट इसमें रख दो, ऊपर बचेगा क्या, a स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर यानी 49y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बात है, और ए बी, तो भैया क्या हो जाएगा, 7 या 21 और एक्स वाई हो जाएगा। बराबर किसके दिया हुआ है, देखो मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, क्या ये लिखने की जरूरत है बराबर किसके दिया हुआ है, भाई डायरेक्टली कंपेयर करो आप, क्वेश्चन अगर एग्जाम में कर रहे हो तो देखो ए की का वैल्यू कंपेयर करूंगा तो 9 आ गया, और बी का वैल्यू कंपेयर करूंगा तो 49 आ गया। सी का कंपेयर ध्यान से कर लेना, यहाँ पे 7 इंटू सी है, तो भाई 21 को 7 इंटू 3 लिखा जा सकता है एक्स वाई, तो एक्स वाई की जगह तो एक्स वाई है, और 7 की जगह 7 है, तो सी का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। तो सी कितना है, 3 पूछा क्या है, 4a, तो 4a माइनस में b प्लस में 5c, ये 5c, तो 9 चौका होता है 36, माइनस में 49 और 5 दिया 15, तो 36 और 15 कितने होते हैं, 51 माइनस में 49, तो आंसर आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, आगे बढ़ो। वीडियो को पॉज करो, बनाने की कोशिश करो, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। हुआ आइडेंटिफाई, देखो क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 21 दिया हुआ है, ठीक बात है। दूसरा क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। इसको देखते ही मुझे ना स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद आ गया, इसको देखते ही मैंने ये रियलाइज किया कि अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी जो का सम था वो 7 था, तो यानी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 49 हो गया, ठीक बात है। इस चीज की वैल्यू दे नहीं रखी, दे रखी है, दे रखी है, दे रखी है, हाँ इसकी वैल्यू दे रखी है ना, ये देखो इसकी वैल्यू 21 दे रखी है, प्लस में ये 2 टाइम हो गया, और इसकी वैल्यू सबकी निकालनी है, ठीक है। तो अब इसको लिखने की आपको तो जरूरत नहीं है ना, चलो मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मुझे तो लिखना पड़ेगा। तो 21 कम करूंगा तो देखो 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, और 2 नीचे आ जाएगा इसके, बराबर में ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो भाई ये काट देंगे हम, तो ये 14 आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप फास्ट भी कर सकते थे, कैसे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दिया हुआ था, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7 दी हुई थी, तो दिमाग में फॉर्मूला, दिमाग में ही चलाइए कि यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी सी होता है, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और ये 21 है तो वो उधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, और वो उसके साथ 2 आएगा वो नीचे आ जाएगा, तो कट के 14 आ गया। देखो ऐसे बढ़ेगी स्पीड मेरे भाई, ऐसे जब धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी तो, ठीक है ना। तो ये इस पार्ट के अंदर मैंने सिर्फ ये आपके 5 क्वेश्चन लिए थे, और धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस में पार्ट में क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ाता जाऊंगा, यानी अभी 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, धीरे धीरे 10 15 20 खूब सारी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करवाऊंगा, उस प्रैक्टिस के साथ मैं आपको कंसेप्ट और फॉर्मूले लगाऊंगा। देखो कंसेप्ट और फॉर्मूले अगर आप डायरेक्टली रट्टा मारोगे, एक बार कर लोगे 2 बार कर लोगे, थोड़ा थोड़ा रटा जाएगा, ज्यादा यूज
और ज़्यादा याद तभी रहेगा जब आप क्वेश्चनों में अप्लाई करोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो होगा वो आपको फोर्स करेगा वो फॉर्मूला याद करवाने के लिए, आपके माइंड में डायरेक्ट स्ट्राइक होगी कि क्या फॉर्मूला था वो। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मेरी बताई हुई चीज़ें आप